नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिसका इंतजार पूरे देश को था उसे अब अंजाम दे दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से अंजाम दे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर भारत की सेना ने हमला किया है 9 ठिकानों पर, चाहे वो पीएके हो या फिर पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद हो, पंजाब का जो पूरा इलाका है उसकी बात की जाए, कुल 9 ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें बताया जा रहा है 5 ठिकाने तो पीओके के अंदर आते हैं और 4 ठिकाने जो है वो पंजाब, जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रांत है उसके अंदर आते हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जहां से आतंकवादी लॉन्चिंग पैड एक तरह से उन्होंने बना रखा था, उसको टारगेट किया गया है, वहां पर हमले किए गए हैं। कमर तोड़ने की आतंकवाद की कोशिश की गई है। भारतीय सेना की बात की जाए तो उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि देखिए, ना तो ये पाकिस्तानी सेना पर हमला है, ना ही पाकिस्तानी आवाम पर सेना है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि हमला पाकिस्तान में प्रश्रय पा रहे यानी कि वहां पर रह रहे आतंकवादियों को पर हमला किया गया है, उन्हीं को टारगेटेड किया गया है। और देखिए कि 500 से 600 आतंकवादी मारे जाने की खबर मिल रही है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया, बताया जा रहा है मिसाइल से हमला हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है। और खास तौर पर इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि इन 14 दिनों में भारतीय सेना ने एक पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की, चाहे वो एनएसए हो या फिर भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो, नभ हो, हर जगह से उनके जो प्रमुख थे उनकी बैठक लगातार प्रधानमंत्री के साथ हो रही थी। प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि देखिए, समय, टारगेट और किस तरह से हमला करना है वो सब सेना पर उन्होंने छोड़ दिया था। और इसके बाद एक पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की गई। इस फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत कहां कहां किस तरह से कब हमला करना है, और वो भी पाकिस्तान के भीतर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, हर जगह पर एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ये तय किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन पर हमला किया जाएगा। और रात के करीब 1:45 बजे के आसपास यह हमला किया गया है। तब पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, इसके भी एक मायने है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा इस ऑपरेशन का नाम, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी बेटियों के सुहाग को निशाना बनाया गया, उनके सिंदूर को टारगेट किया गया धर्म पूछ पूछ कर, तो क्यों ना अब जब आतंकवादियों को मारा जाएगा तो इस ऑपरेशन का जो नाम है वो ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए। और इसी को लेकर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अब देखिए, हाहाकार इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है। कल तक जो पाकिस्तान के नेता थे, पाकिस्तानी के आर्मी चीफ थे आसिफ मुनीर, वो यही कह रहे थे कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं करेगा, हमला करेगा तो हम फिर उसका जवाब देंगे। लेकिन अब ये देखने को आ रहा है कि हमला भी कर दिया, आतंकवादी भी भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। और भारतीय सेना ये कह रही है कि हाँ, हमने इन जगहों पर टारगेट किया है, इतने आतंकवादियों को निशाना बनाया है। अब आपको देखना है कि आपको इसमें क्या करना है, क्योंकि ना तो इसमें पाक फौज शामिल है, ना ही पाकिस्तानी आवाम शामिल है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, भारत के साथ इस वक्त दुनिया भर के देश खड़े हैं। अमेरिका के एनएसए से अजीत डोभाल ने बात की है और पूरी जानकारी इस हमले की दी गई है। अमेरिका ने यह बयान दे दिया है कि देखिए, हमें पहले से पता था कि भारत इस तरह का कोई हमला करने वाला है। इसके अलावा इजराइल की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, यूक्रेन की बात की जाए, इसके अलावा यूके की बात की जाए, हर तरफ से ये खबर और भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। क्योंकि देखिए, भारत और अमेरिका और इसके अलावा बाकी देश जो है वो आतंकवाद को लेकर लगातार कहते रहे हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और इस वक्त चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, सब ने आतंकवाद का दंश झेला है, इसलिए वो भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और सबकी तरफ से यही बयान आ गया है। अब देखना यह है कि देखिए, हमला तो हो चुका है, पाकिस्तान में घुसकर मारा गया है, जो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड थे उनको घुसकर मारा गया है। अब ऐसे में अब ये हमला हो गया, कई आतंकवादियों को कहते हैं कि नस्ते-नाबूद कर दिया गया, उनके जितने ठिकाने थे उनको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और अब पाकिस्तान क्या करता है, सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा। और हम आपको बता दें कि अगर ये पाकिस्तान इसका जवाब देता तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी, क्योंकि भारत
की सेना और भारत की सरकार ने कह दिया है कि हमने ना तो सेना को टारगेट किया पाकिस्तान के, ना ही आवाम को। जिस आतंकवादियों ने लगातार भारत में घुसकर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, उसके समूल नाश की बात सेना ने की और सरकार ने की, और उसी का नाश आज हुआ है। अब ऐसे में अगर रिटेलिएट करता है पाकिस्तान, तो भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है, और भारतीय सेना हर एक मोर्चे पर, थल जल नभ, हर जगह पर तैयार दिखाई दे रही है। और उसका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान अगर इस तरह से किसी तरह का हमला करता है उनके किसी भी ठिकाने पर, और उसमें अगर आवाम या सेना या फिर सरकार के सरकारी संस्थान या किसी चीज को भी टारगेट करता है, तो फिर इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत ऐसा कह रहा है तो वो ऐसे ही नहीं कह रहा है। भारत आज एक परमाणु संपन्न देश होने के साथ साथ संप्रभुता की तो बात करता ही है, लेकिन वो इस बात को भी बराबर वो कहता रहा है कि अगर आप हमें दिक्कत कर दोगे या आप हमें चोट पहुंचाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, यानी छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसी की तर्ज पर लगातार भारत काम कर रहा है, और अब भारत ने बता दिया है कि पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। अब पाकिस्तान क्या करता है इसके लिए भी भारत तैयार है, भारत की आवाम तैयार है, और भारत में इस वक्त जश्न का माहौल है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है, भारत की सरकार की जय जयकार हो रही है, और सभी यही कह रहे हैं कि हाँ, जो कहा गया था सरकार की तरफ से वो पूरा करके दिखाया गया है, वो हो चुका है। और हम चाहते हैं कि पूरी तरह से पीओके जो है वो अब हमारे कब्जे में आ जाए। ये सही वक्त है, सही समय है। हालांकि देखिए, ये एक इमोशनल बातें भी है कि जो भारतीय जनता है वो क्या सोचती है इसको लेकर। बड़ी आहत थी इस हमले के बाद, लेकिन अब सभी जय जयकार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी तरफ से भी सरकार को, सेना को, हर किसी को बधाई कि इतनी बड़ी ऑपरेशन को उन्होंने इतने सही तरीके से अंजाम दिया कि भारत की सेना का जरा भी नुकसान नहीं हुआ, और पाकिस्तान में आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर दिया गया।